हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के 4 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अजूर स्टोरेज क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, अजूर स्टोरेज के कितने टाइप से अजूर स्टोरेज होते हैं, उसको हम पोर्टल से कैसे क्रिएट करेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजूर स्टोरेज। एक्चुअली अजूर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में, किसी भी क्लाउड में स्टोरेज और नेटवर्किंग ये दो मुख्य आपके सर्विसेज होते हैं। इन दोनों को आपने अगर मैं अच्छे से समझ लिया तो जान लीजिए कि ऑलमोस्ट क्लाउड में आप एक्सपर्ट, क्लाउड में आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर अजूर स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, अजूर स्टोरेज सर्विस की बात कर रहा हूँ। बेसिकली अजूर स्टोरेज में क्या कर सकते हैं, हम डेटा को हम स्टोर करते हैं। कोई भी कोई भी टाइप का डेटा होता है। आज के सिनेरियो में, मॉडर्न सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटा को एक स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जो स्टोरेज में आप किसी भी टाइप की डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप मतलब कि फाइल को डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप टेबल को स्टोर कर सकते हैं, वीडियो को स्टोर कर सकते हैं, इमेज को स्टोर कर सकते हैं, या अदर टाइप कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप अजूर स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट अजूर ये आपको प्रोवाइड करता है कि डेटा आपका हाई अवेलेबल होता है, आपका मैसिवली स्केलेबल होता है, आपका ड्यूरेबल होता है एंड सिक्योर स्टोरेज होता है। मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा रहेगा वो मतलब आपका हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, आपका आप स्केलेबल रहेगा। ठीक है, आप बहुत बिग साइज मतलब मैसिवली स्केलेबल, मतलब आप 1 KB भी फाइल भी स्टोर कर सकते हैं और 100 GB फाइल भी स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट में। ठीक है, तो ये होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, आपका सिक्योर, अब जो भी डेटा होता है वो आपका, जो भी डेटा आपका स्टोरेज में राइट होता है वो सब सिक्योर होता है डेटा, डायरेक्टली वो आपका ट्रेवल नहीं करता है। दूसरा कि आप स्टोरेज अकाउंट को, अब कोई भी जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं स्टोरेज अकाउंट में, उसको आप कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द HTTP या HTTPS रेस्ट API के थ्रू। कहीं से भी आप डेटा को उसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका स्टोरेज अकाउंट का कंसेप्ट है। ओके, इसका यूज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं कि हमें जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन में हमें क्या करना होता है कि कोई भी डेटा हमें स्टोर करना होता है। जैसे हमें कोई इमेज स्टोर करना है, हमें कहीं पर हमें आपको वीडियो स्टोर करना है, कहीं पर आपको ऑडियो स्टोर करना है, कहीं पर आपको कोई भी मान लीजिए फाइल है। ठीक है, CSV फाइल है, कोई किसी टाइप की फाइल होती है, आप स्टोरेज अकाउंट का हम यूज़ करते हैं। स्टोरेज अकाउंट का यूज़ करते हैं, डेटा को उसमें हम स्टोर करते हैं। ओके, एक सर्विस होता है जिसमें हम डेटा का स्टोर होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज अकाउंट में आप जो भी डेटा, जब भी आप जहाँ भी चाहें, जब भी चाहें, उसमें अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉब स्टोरेज में। और ये दूसरा होता है कि अजूर जो स्टोरेज होता है ये आपका बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, जिसमें आप डेटा को अपना स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। दूसरा बेनिफिट मतलब होता है कि मैं बोलूँगा, मैं स्टोरेज मतलब जो स्टोरेज का मैं बात करूँगा मैं, तो ये आपका ड्यूरेबल होता है या हाई अवेलेबल होता है। मतलब होता है कि आप डेटा इसमें जो भी स्टोर करेंगे वो आपका कि एक ये आपका एक मतलब कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसमें मतलब हमेशा सेफ रहेगा। और अगर कोई भी हार्डवेयर फेलियर भी होता है तो ये डेटा आपको मतलब कि हमेशा अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट जो है बैकएंड में मैनेज करता है कि कोई भी हार्डवेयर फेल होता है तो उसको आपकी फाइल को एक जगह दूसरे लोकेशन पे सेव करके रखता है, ऑटोमेटिक बैकअप रखता है। ठीक है, आप हमेशा इसकी अवेलेबिलिटी होनी रहेगी, जब चाहे तब इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे आपने यहाँ पर आपके पास कोई डेटा है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि उसको आपने पेन ड्राइव लेके आया। ठीक है, एक पेन ड्राइव में डेटा आपने स्टोर कर लिया। अब क्या हुआ कि आपकी पेन ड्राइव करेक्ट हो गई, दैट मीन्स कि आपका डेटा ही आपका करेक्ट हो गया। बट माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि हमेशा आपके जो भी डेटा रहता है उस डेटा को आपका 2-3 कॉपी रखता है। जैसे आप एक पेन ड्राइव लेके आए, एक पेन ड्राइव करेक्ट हो गया, आप 2 पेन ड्राइव लेके आए, दोनों में डेटा आपने अगर में आपने स्टोर कर दिया, एक पेन ड्राइव करेक्ट होगा लेकिन दूसरे पेन ड्राइव में आपका डेटा अवेलेबल रहेगा। सेम इसी तरह सिनेरियो क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, इससे ड्यूरेबिलिटी में, ये हाईबिलिटी में डेटा मेंटेन कर माइक्रोसॉफ्ट रखता है। ओके, दूसरा है बेनिफिट आपका सिक्योर। जो भी डेटा आपका राइट होता है स्टोरेज अकाउंट पे, जो भी डेटा राइट होगा वो हमेशा इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, जो भी आप स्टोरेज अकाउंट में यूज करते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की के थ्रू क्या डेटा आपका इनक्रिप्ट होकर ही डेटा आपका स्टोरेज अकाउंट पे डेटा आपका राइट होता है। ओके, तीसरा आपका स्केलेबल मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप इसमें, मैंने बताया कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें
बहुत ही छोटा डेटा भी, मतलब कि बहुत छोटी फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, और आप बहुत बड़ी भी फाइल स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल आपकी है 10 MB की है, उसको भी स्टोर कर लीजिए, 1 MB स्टोर कर लीजिए। कोई फाइल आपकी 50 GB की है, उसको भी स्टोर कर लीजिए। तो इसका मतलब है, जैसे मैं बात करूँगा, मैं अगर 1 MB की फाइल है, तो 1 MB की फाइल आपके कोई भी कंप्यूटर है या कोई कहीं पर स्टोर करते हैं, तो वो आपका काफ़ी एक्सेसिबिलिटी आपका फास्ट होगी। फिर मैं बात करूँ, अगर मैं 50 GB फाइल है आपके पास, अगर मैं उसके लिए 50 GB फाइल को, डेटा को आपको प्रोसेस करने के लिए, राइट करने के लिए आपके पास हाई कंप्यूट पावर चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्या करता है कि आपको इस केस में मैं इसलिए ऑटोमेटिक स्केलेबल प्रोवाइड करता है कि जितना आपका डेटा रहेगा, जितनी बड़ी फाइल रहेगी, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक क्या करता है, आपको परफॉर्मेंस देगा। वो ऑटोमेटिक आपका डेटा को रीड एंड राइट, मतलब मैनेजमेंट करता है। उसके हिसाब से फाइल के हिसाब से आपको कंप्यूट पावर आपको प्रोवाइड करता है। ओके। तीसरा आपका चौथा है मैनेज। माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो क्या करता है कि आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो, वर्चुअल आप एक कंप्यूटर समझ लो यूज कर रहे हो। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि बैकएंड में कोई भी फाइल, जैसे हार्डवेयर है, आपने फाइल कोई भी आप जैसे आपको 10 GB की फाइल है, आपने स्टोर कर दिया, आपने जिस हार्ड डिस्क पे या जिस ड्राइव में हमने स्टोर किया हुआ है, ये तो बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है। अब वो करप्ट हो गया, तो आपका आपका मतलब ये इशू नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट इशू है। माइक्रोसॉफ्ट करता है जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू होते हैं, अपडेट हो गया, ये सब होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली बैकएंड में मैनेज करता है। आपको कुछ यहाँ पर मैनेज करने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका चौथा है स्केलेबल। स्केलेबल ये है कि आप उसको सॉरी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबल ये है कि मतलब कि आप जो भी डेटा आपने स्टोरेज अकाउंट में स्टोर किया, राइट किया हुआ है, आप उसको कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आप HTTP या REST API के थ्रू आप कहीं से भी इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं उसको मतलब कि डेटा स्टोर करता हूँ कि अपने वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करता हूँ, या वेबसाइट के थ्रू उसको यूज़ करूँगा मैं, API के थ्रू एक्सेस करूँगा, API के थ्रू उसको यूज़ करूँगा मैं। तो इसका मतलब कि जो भी आपके एक्सेसिबिलिटी, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, डेटा को आप अपनी फाइल को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ पोर्टल से कैसे क्रिएट करते हैं हम स्टोरेज अकाउंट पे। ये आपका स्टोरेज अकाउंट देख लीजिए। ठीक है। मैं आपको अभी पोर्टल क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका, मैं बात करूँगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक पोर्टल है, इसमें जाएंगे आप, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट। ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से जाएंगे, यहाँ भी आप इसको स्टोरेज अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है। न्यू पे जाएंगे। जैसे ही न्यू पे जाएंगे आप क्रिएट करने से जाएंगे इसे, ये आपका ऊपर हो रहा है। ठीक है। ये देखिए आ गया आपका। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करने हैं इसमें। ठीक है। ये आपको देखिए बता रहा है भाई, ठीक है, मतलब जो स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज सर्विस प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज हाईली अवेलेबल, सिक्योर, ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबल एंड रेजिडेंट। ठीक है। तो ये आपके मतलब कि इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं इसके बारे में। ठीक है। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर। जैसे आपको पहले यहाँ सब्सक्रिप्शन आपको गेट करना है, फिर आपका यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। मैंने रिसोर्स ग्रुप का मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, आपका कंसेप्ट वहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर फिर आपका स्टोरेज अकाउंट नेम, तो यहाँ पर आप अकाउंट नाम जो भी देंगे आप स्टोरेज अकाउंट नेम, ये आपका ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो ये आपका मतलब क्रिएट होगा। जैसे मैं बात करूँ, मैंने जैसे क्लाउड मैंने क्रिएट कर लिया। देखिए ये बोल रहा है ऑलरेडी यूज है, कोई ना कोई यूज कर रहा है, तो ठीक है, आपको यूनिक देना पड़ेगा। जैसे मैंने दिया, मैंने BP क्लाउड लर्निंग नाम के एक स्टोरेज अकाउंट नाम दे दिया। ये देखिए क्या है, अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई ठीक है, हमें कहाँ पर क्रिएट करना है, जो भी स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, रीजन क्या होगा, हम किस डेटा सेंटर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है देखिए मल्टीपल डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है, अपने हिसाब से आप कहीं पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रिकमेंड करूँगा, आप जहाँ भी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, जहाँ भी आपका डेटा है, तो आप कोशिश करिए कि इसे इंडिया क्लियर कर रहे हैं इंडिया में हो, आपका US क्लियर कर रहे हैं US, आप जब जो भी नियरेस्ट आपका जहाँ पर वेबसाइट हो, तो जहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो, वहीं पर आप स्टोरेज अकाउंट जो है क्रिएट करिएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया में सेंट्रल इंडिया क्रिएट करता हूँ मैं। ओके। फिर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको माइक्रोसॉफ्ट जब आप स्टोरेज क्रिएट करते हैं, दो टाइप से आपके दो टाइप से आप यहाँ पे मिलता है। ठीक है। दो टाइप से परफॉर्मेंस टाइप मिलता है, एक स्टैंडर्ड, दूसरा प्रीमियम। मैं इसकी बात करूँगा, स्टैंडर्ड प्रीमियम की बात करूँगा मैं यहाँ पर। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है कि स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप जब भी आप कोई भी डेटा स्टोर करेंगे, जब भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे स्टोरेज में, तो उसमें क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका डेटा जो है सेव होगा, हमेशा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में ही आपका डेटा सेव होगा।
ठीक है। जब आप प्रीमियम में सिलेक्ट करेंगे, प्रीमियम में आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड मतलब एसएसडी में आपका डेटा जो है सेव होगा। तो बेसिकली क्या होता है जो हम मतलब कि आपको इस सिनेरियो हम कम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड का। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई डेटा है आपको कम एक्सेस करना है, ज़्यादा रीड एंड राइट नहीं ज़्यादा रीड नहीं करना है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी कम होती है, कभी कभी हो रही है। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो है इसका यूज़ कर लीजिए स्टैंडर्ड का। इसमें क्या होता है कि आपका लो कॉस्ट भी होता है, ठीक है, आपका मतलब कि प्राइस जो होगा वो कम होगा। बट जब आप प्रीमियम में जाएंगे वो आपका एसएसडी में डेटा स्टोर करेगा, ये इसकी रीड एंड राइट परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है, लेटेंसी बहुत लो होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड। दूसरा ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम इसका यूज जो है मैक्सिमम करते हैं जब हम कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम सी ड्राइव जो हमारा क्रिएट होता है जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोई भी विंडोज जो भी इंस्टॉल होता है तो उसमें हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका उसमें उसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा आपको यूज़ करना होता है, रीड राइट का कंसेप्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम प्रीमियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पोर्टल पे, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रीमियम, तो अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ। प्रीमियम में जाएंगे आप तो यहाँ पर आप प्रीमियम में मतलब कि आप यहाँ से बता सकते हैं तो हमें स्पेसिफिक क्या चाहिए हमें। ठीक है, पेज ब्लॉक चाहिए, ब्लैक ब्लॉक चाहिए, ये सब मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। अभी के लिए मैं इसको मतलब मैं छोड़ता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊँगा। तो अभी मैं स्टैंडर्ड में सेलेक्ट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो दूसरा ये होता है कि आपका रेजिडेंसी जो होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या होता है कि आपका कि एक रेप्लिकेशन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी डेटा आपकी अवेलेबिलिटी बनी रहती है। जैसे मतलब एग्जांपल में बात करूँगा मैं कि आपका डेटा कोई भी डेटा अगर मैं मतलब कि स्टोर हो रहा है किसी लोकेशन पे, वो लोकेशन जो है जैसे मैंने सेंट्रल इंडिया में हमने क्रिएट कर दिया, अब हमारा कल सेंट्रल इंडिया जो है पूरा मतलब कि पूरा सर्वर क्रैश हो गया पूरा, तो अब हमारा डेटा का लूज हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि सेंट्रल इंडिया में रखेंगे ही, साथ साथ हम साउथ इंडिया में डेटा सेंटर में डेटा को हम कॉपी कर देंगे। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में अपकमिंग वीडियो बनाऊंगा मैं इसको मैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इस पर करता हूँ, जो भी एडवांस है ये सब चीज़ें मैं अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, अभी मैं एक रिव्यू करके एक मैं सर्विस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मेरे देखिए रिव्यू चल रहा है। ठीक है, एक सर्विस क्रिएट हो रहा है। जब तक सर्विस क्रिएट होता है तब तक मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट वगैरह मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट ये है मतलब टाइप्स ऑफ स्टोरेज, कितने टाइप्स के आपका स्टोरेज अकाउंट होते हैं यहाँ पर स्टोरेज में हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ आपके स्टोरेज अकाउंट में डेटा सर्विस जो होती है, यहाँ पर आपका 4-5 टाइप्स है अभी करंटली है। ये जैसे ब्लॉब स्टोरेज हो गया, पहला ब्लॉब स्टोरेज है। ब्लॉब स्टोर में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को हम क्या कर सकते हैं तो उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका मतलब कि ऑब्जेक्ट टाइप में बात करूँगा मैं, जैसे आपका कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गया, कोई आपका मतलब कि बाइनरी डेटा हो गया, या आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, ये सब क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट टाइप डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी करंटली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के लिए आप मतलब डेटा लेक जेन 2 यूज़ कर सकते हैं। अभी यहीं पर मैं इतना बता रहा हूँ, अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ओके, ब्लॉब यहाँ पर ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब होता है। ठीक है, दूसरा होता है, मैं बात करूँगा अजूर फाइल की बात करूँगा। अजूर फाइल में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि अजूर फाइल एक आपका शेयर ड्राइव की तरह होता है। इसमें मतलब जैसे आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, आपके 5 वर्चुअल मशीन है, आप चाहते हैं कि 5 वर्चुअल मशीन का कोई भी डेटा हो एक ही हमारे ड्राइव पे डेटा हमारा स्टोर हो, जिससे क्या होगा आपका जो है डेटा आपका मतलब कि अवेलेबिलिटी आपकी सभी एक सेंट्रल लोकेशन होगा और सभी वर्चुअल मशीन में डेटा अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो इस केस में हमें इसका यूज़ करते हैं, अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। अब तीसरा आपका अजूर क्यू क्या होता है कि हमें जब भी कोई मैसेजिंग के लिए यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, अजूर क्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी एक कोई भी मैसेज है क्यू हो जाता है, उसके थ्रू क्या करता है, कोई भी वर्कर होता है, कोई भी जॉब है, वो क्या करेगा मैसेज मतलब कि पुल करेगा क्यू से और उसको जो है डिलीवर कर देगा, आपके जो भी मतलब क्लाइंट हो उसको डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये चौथा आपका अजूर टेबल। अजूर टेबल क्या होता है कि बेसिकली नो सिक्वल आपका स्कीमा लेस स्टोरेज अकाउंट होता है, बस स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए होता है। इसका मतलब है जैसे आपका मतलब कि नो सिक्वल डेटाबेस होता है, उसमें आपका कोई स्कीमा डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, डेटाबेस समझ लीजिए होता है, डेटा हम स्टोर करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। चौथा पांचवा आपका लास्ट है आपका अजूर मैनेज डिस्क। अजूर मैनेज डिस्क क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि आपको जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसमें आपको सी ड्राइव जो भी क्रिएट होता है
ठीक है, वो आपका मतलब कि मैनेज डिश होता है, उसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। और भी हम कोई भी डिश ऐड करना चाहें, हम मल्टीपल डिस्क ऐड करना, जैसे सी ड्राइव और भी डिस्क ऐड करना चाहते हैं तो हम अजूर मैनेज डिस्क का हम यूज़ कर सकते हैं, और भी डिस्क हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर में कर सकते हैं आप, वहाँ पर एक डिस्क है, सी ड्राइव है, सी ड्राइव में आपका विंडोज है, आपने एक और डी ड्राइव ले लिया, वहाँ पर आपने अपने अपना डेटा रखो, ई ड्राइव हो, अब जो भी मतलब ड्राइव अपडेट करना हो आप वहाँ पर अजूर डिस्क का यूज़ कर सकते हैं इजीली से। ओके, आज वो चेक करते हैं कि हमारा सर्विस देखिए डिप्लॉयमेंट हो गया है। ठीक है, जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा आप यहाँ पर जाएंगे, आप स्टोरेज अकाउंट में जब जाएंगे आप, ये देख लीजिए आप इजीली, आपको यहाँ पर ये आपका सर्विस देखिए क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपका स्टोरेज अकाउंट, आपका मतलब कि स्टोरेज अकाउंट 2 है आपका। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्रिएट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स अभी यहाँ पर मिल जाएंगे, देखिए। ठीक है, जैसे मैं बताया था, देखिए ये आपके ब्लॉब स्टोर कंटेनर को ही ब्लॉब स्टोर बोलते हैं, फाइल, क्यू एंड टेबल। अपकमिंग वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप आई होप कि आपको बेसिक अजूर स्टोरेज अकाउंट का बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।